स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि बोरुटो सुगेत्सु जुगो को छुड़ाने के लिए आ रहे थे, तभी पीछे से मिस्टर तोसाकु आता है और उन दोनों को इंजेक्शन लगा देता है और बोलता है ये वही सीरम है जो कि ओरोचिमारू ने बनाया था इसकी कर्स मार्क को सप्रेस करने के लिए, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर भी सही काम कर रहा है। तो बोरुटो बोलता मतलब आपने ही सारे इंजेक्शन चुराए थे और शारदा ढूंढ रही थी इंजेक्शन को, इसकी वजह से हम लोग इसको सप्रेस नहीं कर पाए और इसने विलेज के अंदर रैम्पेज मचा दिया। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शारदा और कारिन के सामने वो ट्विन सिस्टर खड़ी होती है और उसका जो ट्विन ब्रदर होता है वो सुमिरे, वसाबी और नामिदा के सामने खड़ा होता है और वो लोगों पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी सुमिरे, वसाबी और नामिदा को बोलते हैं तुम लोग हालत में नहीं हो फाइट करने के लिए, इसलिए तुम लोग पीछे रहो, मैं तुम लोगों को बचा लूंगी और मैं इससे फाइट करूंगी। तो हम लोग देखते हैं वो ट्विन ब्रदर सिस्टर जो होते हैं वो अपने कर्स मार्क को एक्टिवेट कर लेते हैं और अपने कर्स मार्क ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं और उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मिस्टर तोसाको बोरुटो और सुगेत्सु को बोलता है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें बचाने के लिए नहीं आने वाले क्योंकि वो मारे जाने वाले हैं। तो बोरुटो बोलता है कि तुम इसकी कर्स मार्क के पीछे से आखिरकार। तो सुगेत्सु बोलता है तुम्हें जुगो का कर्स मार्क क्यों चाहिए। तो बताता है कि जुगो का जो कर्स मार्क है वो एकदम ओरिजिनल कर्स मार्क है क्योंकि वो इसके साथ पैदा हुआ है, इसलिए मुझे ये कर्स मार्क चाहिए और मेरा जो ड्रीम है वो अल्टीमेट कर्स मार्क वेपन बनाना है इसके कर्स मार्क को यूज़ करके, और वो मैं जल्दी बना लूंगा क्योंकि मुझे उसके लिए एक जुगो का सैंपल चाहिए था उसके कर्स मार्क और वो मुझे मिल चुका है। तो मैं उसके कर्स मार्क के अल्टीमेट वेपन पे वैसे ही काम कर रहा हूँ पहले से ही। तभी हम लोग देखते हैं सुगेत्सु उसको बातों में उलझा के अपने हाथ को लंबा करके उसको बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी डॉक्टर उसको बताता है कि मैंने सारे बर्ड को इन्फेक्ट किया था कर्स मार्क के थ्रू ताकि मैं जुगो को यहाँ पे बुला सकूँ। तभी हम लोग देखते हैं वो जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो वहाँ पे पहुंच जाता है और सुगेत्सु की चाल समझ जाता है और उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है और वो डॉक्टर को बोलता है डॉक्टर अपनी कन्वर्सेशन को शॉर्ट रखो, ये लोग तुम्हारी कन्वर्सेशन का फायदा उठा रहे हैं। और वो डॉक्टर को बताते हैं कि हमने जो बोट रेडी कर लिया, हम लोग जाने के लिए तैयार है, तुम भी जुगो को जल्दी से लेके आ दो ताकि हम लोग वहाँ से निकल सके। और वो बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। और वो उनके जाने के बाद बोरुटो को बताता है कि अब मेरा फाइनल टेस्ट स्टार्ट होने वाला है और वो एक सीरम निकालता है अपने पास से और उस सीरम को जुगो के अंदर डाल देता है और बोलता है कि अब मेरा फाइनल टेस्ट स्टार्ट होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सुमिरे फाइट कर रही होती है उस ट्विन ब्रदर के साथ में, लेकिन वो ट्विन ब्रदर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और वो सुमिरे पे भारी पड़ रहा होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वो सुमिरे को छोड़ता है और सुमिरे को बोलता है कि तुम अपने समनिंग को क्यों नहीं बुला लेती, मैं तुम्हारी समनिंग से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हूँ, सुबह वो तुम्हें बचा के लेके गई थी और हमसे फाइट नहीं करी थी उसने, तो अब मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं सुमिरे जो होती है अपने आप को और वसाबी और नामिदा को बचाने के लिए न्यूए को समन कर लेती है यहाँ पे, लेकिन हम लोग देखते हैं न्यूए जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है क्योंकि उसका चक्रा जो होता है वो इनफ नहीं होता, उसका चक्रा जो होता है वो ड्रेन हो चुका होता है। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कारिन और शारदा जो होती है उसके ट्विन सिस्टर से लड़ रही होती है क्योंकि वो भी कर्स मार्क ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जा चुकी होती है। तो शारदा बताती है कि हम लोगों को इसकी बाइट से बचना होगा, सुमिरे ने बताया था कि इसकी बाइट से हम लोग भी कर्स मार्क के अंदर चले जाएंगे। तभी हम लोग देखते हैं जो ट्विन सिस्टर होती है वो शारदा पे अटैक करने के लिए आती है सबसे पहले, लेकिन शारदा अपने शारिंगान को एक्टिवेट कर लेती है और उसके अटैक से बच के उसके ऊपर अटैक कर देती है और वो लोग फाइट करने लग जाते हैं शारदा और ट्विन सिस्टर आपस में। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो न्यूए होता है वो उसके ट्विन ब्रदर के साथ फाइट करने लग जाता है, वो लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन न्यूए काफ़ी ज़्यादा कमजोर होता है और छोटा होता है, इसलिए सुमिरे बीच में घुस जाती है और न्यूए को बचा के ले आती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं वो सुमिरे पे भी अटैक करने वाला होता है, तभी वसाबी पीछे से आती है, यानी कि नामिदा पीछे से आती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है अपनी तेज आवाज से, और वसाबी भी आती है और उसके ऊपर अपने कैट क्लोज से अटैक कर देती है। तो यहाँ पे हम लोग वो तीनों जने इससे फाइट करने लग जाते हैं। तो ट्विन ब्रदर बोलता है अब आएगा ना मजा, तुम तीनों जने फाइट करोगे तो मुझे भी एक्साइटेड फील होगा कुछ। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो इसकी जो ट्विन सिस्टर होती है उसने शारदा को मजा चखा दिया होता है और शारदा जो होती है बेहोश होने वाली होती है। तभी कारिन आती है शारदा को बचाने के लिए, अपनी गुजुमा की चैन्स को निकालती है और उसको पकड़ लेती है अपनी चैन्स के अंदर और वो शारदा को बोलती है शारदा तुम मेरी आर्म को बाइट करो, तुम्हारी जो चक्रा है वो रिकवर हो जाएगा, तुम्हारा चक्रा बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुका है। तो शारदा बोलती है अगर मैं आपके चक्रा को शेयर करूंगी तो आपका चक्रा कम पड़ जाएगा और आपको दिक्कत होगी। तो कारिन बोलती है वैसे ही मेरी जो चैन है चक्रा चैन्स वो इसको ज़्यादा देर तक रोक के नहीं रख पाएंगे, तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग वो शारदा को अपने हाथ पे बाइट करवाते हैं, बोलते हैं कि एक बार साकुरा ने मेरी जान बचा दी, तो उसको बोल देना कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया। तभी हम लोग देखते हैं जैसे ही शारदा रिकवर हो जाती है वैसे ही वो उसके मुंह पर पंच मारती है उस ट्विन सिस्टर के, और हम लोग देखते हैं वो ट्विन सिस्टर होती है वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरते हैं, उसका जो कर्स मार्क वाला बैंड होता है वो भी टूट जाता है और वो नॉर्मल इंसान में वापस बदल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जुगो के ऊपर वो जो कर्स मार्क का सीरम होता है वो हावी हो रहा होता है और जो डॉक्टर होता है तो साको बोरुटो वगैरह को बताता है कि ये जो सीरम है वो इसको रैम्पेज मचाने पर मजबूर कर देगा, उसको कंप्लीट कर्स मार्क में ट्रांसफर कर देगा। तो बोरुटो बोलता है लेकिन इसके बाद तो आप भी सेफ नहीं होगी, हम भी सेफ नहीं होंगे, ये तो पूरी जगह सेफ नहीं होगी। तो हम लोग देखते हैं सुगेत्सु अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है हिलने की और वो बोलता है मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, ये सब कुछ ज़्यादा खराब होने वाला है, ये जुगो बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मिसकी कोनोहारू सेंसे को ढूंढ लेते हैं क्योंकि उसका काम होता है कोनोहारू सेंसे को बचाना, और वो बोलता है हम लोगों को बोरुटो वगैरह के पास जाना चाहिए। तो कोनोहारू बोलता नहीं हम लोग बोरुटो वगैरह के पास नहीं जा सकते, हम लोगों को पहले इन्वेस्टिगेशन टीम को रोकना होगा क्योंकि उन लोगों ने जुगो के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया और उन लोगों ने पूरे विलेज के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया और उन्होंने बर्ड को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो ट्विन ब्रदर होता है उसने वसाबी और नामिदा को अटैक करके हरा दिया होता है। तभी हम लोग उसके ऊपर सुमिरे और न्यूए दोनों जने साथ में अटैक कर देते हैं। तो वो सुमिरे को पंच मारते हैं तो उसे पता चलता है कि वो सुमिरे नहीं होती बल्कि उसका वाटर क्लोन होता है, और असली सुमिरे जो होती है वो वसाबी और नामिदा को वहाँ से बचा के ले आई होती है और एक जंगल में छुप गई होती है पत्थर के पीछे। तो नामिदा और वसाबी जो होते हैं वो सुमिरे से पूछते हैं कि न्यूए इतना छोटा कैसे, न्यूए को तुम बड़ा नहीं कर सकती है जैसे वो सुबह था, तो हम लोग बचा पाएगा शायद हम लोगों को न्यूए। तो सुमिरे उसको बताते हैं कि न्यूए का जो चक्र है वो ड्रेन हो चुका है क्योंकि उसने सुबह सुगेत्सु से फाइट करी थी और तुम लोगों को बचाया भी था, इसलिए वो अब फाइट नहीं कर सकता इतने चक्रा के साथ में। तो वसाबी उसको बता देगा तो मेरा चक्रा ले लो, नामिदा बोलते हैं हमारा भी चक्रा ले लो। तो सुमिरे बोलते हैं नहीं मैं तुम दोनों का दो चक्रा नहीं ले सकती, मैंने अपने दोस्तों का चक्रा एक्सटेंड नहीं कर सकती, फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। तो वो लोग बोलते हैं हमें तुम्हारे ऊपर विश्वास है, तुम ही हमें बचा सकती हो यहाँ से, और न्यू हम लोगों को बचा सकता है।
तो सुमीरे फाइनली उन दोनों का चक्रा एक्सटेंड करने लग जाती है और न्यूए जो होता है वो उन दोनों का चक्रा लेके वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करता है ट्विन ब्रदर के ऊपर। लेकिन हम लोग देखते हैं सुमीर न्यूए जो होता है वो भी उससे बहुत ज़्यादा कमजोर होता है और जो ट्विन ब्रदर होता है वो न्यूए को उठा के पटकने वाला होता है। तभी सुमीरे उसके ऊपर अटैक कर देती है अपने वाटर गन की वजह से। तो हम लोग देखते हैं जैसे उसका ध्यान भटकता है वैसे न्यूए थोड़ा सा पीछे जाता है और उसके ऊपर जोर से भाग के आके अटैक करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं न्यूए के अटैक से वो भी बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है और उसका जो गले में जो बैंड पहना होता है, जो कॉलर पहनी होती है वो भी टूट जाती है और वो भी नॉर्मल इंसान में बदल जाता है। तो न्यूए उसका सारा चक्कर एक्सट्रैक्ट करने लग जाता है। तभी सुमीरे वहाँ पे आती है, बोलते हैं न्यूए सब तुम क्या कर रहे हो, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, तुम्हें उसके चक्रा की जरूरत नहीं है, तुम उसका चक्कर एक्सट्रैक्ट मत करो, और उसको रोक लेती है। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो जो सुपीरियर होता है वो वापस आता है इन्वेस्टिगेशन टीम को और बोलता है तुम क्या कर रहे हो, हमने तुम्हें बोला था ना तुम जल्दी। और वो जुगो को देखता है कर्स मार्क में ट्रांसफॉर्म होते हैं और बोलता है ये तो हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था और उसके ऊपर बंदूक तान देता है। तभी हम लोग देखते हैं तो साको जो होता है उन सब लोग गार्ड्स को मार देता है और सुपीरियर को भी मार देता है और बोलता है देखा तुमने जो मेरे प्लान के बीच में आगा मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और वो अपने कर्स मार्क को दिखाते हुए बूटो को बोलता है कि ये मेरा अल्टीमेट कर्स मार्क वेपन है जो मैंने जुगो के डीएनए से बनाया। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कारिन और शारदा जो होते हैं वो विलेज के अंदर जा रहे होते हैं बूटो वगैरह को बचाने के लिए। तभी शारदा को वगैरह को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है गीस की, तो शारदा रुक जाती है। कारिन बोलते हैं हम लोगों को विलेज के अंदर वापस जाना चाहिए। तो शारदा बोलते हैं नहीं, हम लोगों को पहले वाइल्ड गीस के पास जाना चाहिए क्योंकि वो सारे माइग्रेट करने वाले होंगे, अगर उनके पास किसी के पास भी कर्स मार्क होगा तो पूरे वर्ल्ड के अंदर कर्स मार्क फैल जाएगा। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जैसे बूटो होश में आता है वैसे वो जुगो को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे तोसाको बूटो पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी सुगेत्सु उसको बचा लेता है बूटो को। तभी हम लोग देखते हैं जो तोसाको होता है वो फिर से सुगेत्सु पे अटैक करता है, उसको शॉक देता है और सुगेत्सु फिर से नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जुगो जो होता है वो अपने कंप्लीट कर्स मार्क के अंदर जा चुका होता है और उसका जो बेल्ट वगैरह होता है वो सारे टूट जाते हैं जिसने उसको बांध के रखा होता है। तभी डॉक्टर बोलता है लगता है मेरा फाइनल टेस्ट कंप्लीट होने वाला है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।